ओम शांति। हम सभी भाग्यवान आत्माएं भगवान के डायरेक्ट महावाक्य सुनने वाले, भगवान के श्रीमत पर चलने वाले ऐसी महान आत्माएं हैं जो हम आत्माओं का गाइडेंस देने वाला स्वयं परम आत्मा है। हम आत्माओं की संपूर्णता की स्टेज दिखाते हुए ज्ञान के द्वारा समझाते हुए इशारा दे रहा है, बच्चे अब इस स्थिति को प्राप्त करो। वर्तमान समय आवश्यकता इस स्थिति की है। जैसे अभी 30 तारीख की मुरली में बाप दादा के महावाक्य सुने। एक मुरली का दूसरे मुरली से कनेक्शन होता है। अगर इस मुरली को पुरुषार्थ करके धारणा में ले आए तो आगे वाली मुरली भी धारण कर सकेंगे। अगर इसमें अलबेले हो गए तो आगे की मुरली भी धारण नहीं कर पाएंगे, फिर संपूर्णता से बहुत दूर हो जाएंगे। तो बाबा ने हम आप सबको वर्तमान समय क्या स्थिति होनी चाहिए वो बाबा ने बताया। अब हम आत्माओं का पुरुषार्थ होना चाहिए कि जो बाबा ने बताया उस स्थिति को स्वरूप में लाएं। जैसे बाबा ने कहा कि आज बाप दादा दिल ही दिल में बच्चों के भाग्य को देखकर खुश हो रहा है। तो क्या भाग्य देखा कि बच्चों का चेहरा हर प्राप्ति के भाग्य से चमक रहा है। मस्तक में लाइट की प्राप्ति दिखाई दे रही है। हस्तों में ज्ञान का भंडार दिखाई दे रहा है। दिल में दिलाराम दिखाई दे रहा है और हर कदम में पदम की कमाई हो रही है। ऐसे सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की चमक से हर बच्चे चमक रहे हैं। अब बाबा ने हम बच्चों को वर्तमान
वर्तमान समय कैसी स्टेज होनी चाहिए वो बाप दादा ने बताई। अब हर एक आत्मा जो बाबा ने कहा उसमें अभी संपूर्ण रीति से कोई भी आत्मा संपन्न नहीं है। अब इस समय बाबा ने कहा है तो जब बाप दादा कोई चीज का इशारा देता है तो उसी समय उसको धारण करने की शक्ति और वरदान भी दे देता है। अगर बच्चे उस समय थोड़ा पुरुषार्थ कर ले तो वो स्वरूप में आ सकता है। जैसे पहली बात थी, सर्व प्राप्तियों के भाग्य से हर बच्चे का चेहरा चमक रहा है। अब स्वयं अनुभव करो, साक्षी होकर देखो कि इस संगम युग पर आत्मा को सर्व प्राप्ति किसे कहा जाता है और सर्व प्राप्ति का आधार क्या है। अगर देखा जाए तो सर्व प्राप्ति अर्थात एक तो हेल्थ अच्छी हो, परिवार अच्छा हो, धन प्राप्त हो, किसी प्रकार का दुख ना हो, ये कहा जाता है सर्व प्राप्ति। अब इन सर्व प्राप्तियों का आधार क्या है? वो आधार है पालना, पढ़ाई, वरदान। पालना, पढ़ाई और वरदान। आप देखो कि आपकी पालना कौन कर रहा है। दुनिया वाले तो सिर्फ कहने मात्र कहते हैं कि भगवान हमें पाल रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हैं कि भगवान हमें पाल रहा है, हमारी पालना कर रहा है। पालना अर्थात लौकिक में भी देखो, पालना उसे कहा जाता है जितनी आवश्यकता की चीजें हैं वो प्राप्त कराए, दुख के समय मदद दे, हमें लायक बनाए। तो आप देखो कि आपकी पालना, ब्राह्मणों की पालना भगवान किस रीति से कर रहा है। पालना का आधार ही है परमात्म श्रीमत। परमात्म श्रीमत ही परमात्म पालना है। जो बच्चा जितना परमात्म श्रीमत पर स्वयं को चलाता है उतना परमात्मा उस कर्तव्य के निमित्त जिम्मेदार बन जाता है और उस कर्तव्य का पदम गुना फल देता है। अगर कोई बच्चा परमात्म श्रीमत पर चलता रहे तो उसे कभी दुख नहीं
आ सकता है। फल हमारे हिसाब किताब हैं, देखने में आएगा, लेकिन वह दुख आपको ना प्राप्ति से वंचित करेगा और वह दुख ना दुख फील होने देगा, सेवा ही कराएगा। तो सेवा से तो प्राप्ति होती है। जैसे जब गुलजार दादी की तबीयत खराब हुई थी, पहले कैंसर हुआ था, तो जब बॉम्बे में गए थे तो उसके निमित्त डॉक्टर अशोक मेहता था। तो जैसे दादी हॉस्पिटल में पहुंची और अशोक मेहता ने देखा, तुरंत दादी के द्वारा उसको देवी का साक्षात्कार हो गया कि देवी आई है। जैनी है, जैनी देवियों को मानते। उसने अपने घर में फोन किया अपने युगल को कि हॉस्पिटल में देवी आई है, आओ दर्शन करके जाओ। तो देखो, थी बीमारी, लेकिन बीमारी कितनी बड़ी सेवा कराई कि वो इतना यज्ञ की सेवा के निमित्त बन गया, बाबा का बच्चा बन गया। तो बीमारी निमित्त होती है। दादी से पूछा जाता था, डॉक्टर आते थे तो दादी कहती थी, कहाँ दर्द तो है ही नहीं। पूछता था डॉक्टर, यहाँ दर्द है? या कहीं दर्द ही नहीं है। डॉक्टर आश्चर्य खाता था और कहती दादी, कहीं दर्द ही नहीं है। तो यह श्रीमत की पालना में हमारा भल खाता सामने आएगा, लेकिन दुख फील नहीं होने देगा और सेवा करा लेगा। अगर श्रीमत पर पूरा चल रहे हैं तो, अगर अपनी मत किसी और मत का सहयोग लिया या किया तो भगवान जिम्मेदार नहीं। तो श्रीमत पर चलना ही परमात्म पालना का आधार है। और ऐसे परमात्म पालना वाली आत्माएं जिसको भगवान पालता हो, उसको क्या चिंता, क्या गम, क्या दुख, कोई चीज का नहीं। श्रीमत पर चलने वाली आत्माओं के लिए भगवान का वायदा है कि अंत तक भगवान बच्चों को दाल रोटी खिलाता रहेगा। दुनिया भूखे मरेगी मरेगी, सब प्रकार की परिस्थितियां आएंगी, लेकिन भगवान दाल रोटी खिलाता रहेगा। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि अंत के समय जब आपके सामने ना खाने के लिए कुछ होगा, ना पीने के लिए पानी होगा, अगर होगा तो जहरीला होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो बाबा ने कहा था, क्या उस समय
आपको प्यास सताएगी, भूख सताएगी, या सब कुछ भूलकर एक बाप की याद में स्थित रह सकेंगे? क्या प्यास से तड़फ तड़फ कर शरीर छोड़ना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बोलो, बाबा ने पूछा था उस समय क्या करोगे? बाबा ने कहा था कि क्यों नहीं नशे से कहते हो, जैसे यादगार में दिखाते हैं कि जब आग लगी बिल्ली का पोंगरा उस आग में सेफ रहा, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे दुनिया में दुखों की आग लगी होगी और आप प्रभु प्यारे, प्रभु की श्रीमत पर चलने वाले सेफ रहेंगे। तो वो बच्चों की पालना का जिम्मेदार भगवान है, जो श्रीमत पर चलते हैं उनका। ऐसे नहीं हम ब्रह्मा कुमारी बन गए, भगवान हमारा जिम्मेदार है। नहीं, जिम्मेदार ही तब है ब्रह्मा कुमारी बने, ये तो अहो सौभाग्य है। लेकिन श्रीमत पर चलना अर्थात भगवान को अपने स्नेह के बंधन में बांधना, फिर भगवान आपकी हर प्रकार की सहायता करने के लिए बंधन में बांधा हुआ है। दूसरी बात थी, आपके मस्तक में लाइट की प्राप्ति देख रहे हैं। आप चेक करो, क्या मुझ आत्मा में इतनी लाइट आ गई है जो अन्य आत्माओं को अनुभव हो। जैसे अज्ञान काल में बताते हैं, जब कोई साधु सन्यासी बहुत गहरे तपस्या करता था तो कहते थे फलाने महात्मा का ललाट चमक रहा है। तो क्या परमात्म प्राप्ति की किरणें आप आत्मा को चमका रही हैं? क्या इतनी प्राप्ति आत्मा में परमात्मा के द्वारा हुई है? देखो, दुनिया वाले मस्तक से भाग्य की रेखा देखते हैं और भगवान आपके मस्तक में, आत्मा यहाँ बैठी है, आत्मा लाइट स्वरूप है। लाइट स्वरूप आत्मा परम पवित्र परमात्मा की जो महाज्योति है, परम ज्योति है, सुप्रीम लाइट है। क्या उस लाइट से आप आत्मा में इतनी लाइट आ रही है? उस लाइट की प्राप्ति का आधार है जितना अपने को इस शरीर से न्यारा
आत्मक स्वरूप में स्थित कर पाएंगे, फिर अपने को परमात्मा के पास जितनी देर बिठा पाएंगे, उतना परमात्म लाइट आप आत्मा में आती जाएगी, समान बनते जाएंगे। लेकिन यह सारा मदार अशरीरी होने पर है। अगर अशरीरी होने की प्रैक्टिस नहीं है तो आप आत्मा में लाइट नहीं आ सकती। अगर लाइट नहीं आई तो आपके द्वारा साक्षात्कार नहीं हो सकता है, क्योंकि साक्षात्कार का आधार लाइट है। आप प्रयोग करके देखो, कल अमृत पेले प्रयोग करके देखो, आप लाइट स्वरूप में स्थित हो जाओ। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ और बाबा के साथ कंबाइंड हो जाओ, चाहे शिव बाबा, चाहे बाप दादा। फिर आप विश्व में कहीं भी चक्कर लगा के किसी को भी डायरेक्शन देकर देखो, वो डायरेक्शन उसको मिलता है या नहीं, रिस्पांस आएगा। करके देखो, चाहे ब्राह्मणों को, चाहे अज्ञानियों को, मिलेगा रिस्पांस। लेकिन इस लाइट स्वरूप में, क्योंकि इस शरीर के द्वारा तो कहीं जा नहीं सकते, सूक्ष्म शरीर के द्वारा जाएंगे, लाइट के शरीर के द्वारा जाएंगे। ये सेवा का विधि बताते, लेकिन आत्मा में लाइट भरती जाए, इसका आधार ही है जितनी देर आप आत्मा, परम आत्मा के सन्मुख रहेंगे, समाये रहेंगे, कंबाइंड रहेंगे, सामने रहेंगे, तब आप आत्मा में लाइट आती जाएगी। और वो लाइट फिर आपके ऑरा को बढ़ाती जाएगी, और जितना आपका ऑरा बढ़ता जाएगा, उतना आपका वाइब्रेशंस उतनी दूर तक प्रभाव डालता जाएगा। और जितना आप लाइट स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, तो बाबा ने कहा था कि आप फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाओ। फरिश्ता स्थिति विश्व की सेवा करती रहेगी। स्थिति ही वाहन है, सवारी है। अंतवाहक शरीर यही है। जो गायन है अंतवाहक शरीर के द्वारा उड़ते थे, यही है। अंतवाहक, वाहक माना साधन, अंत माना अंत में।
अंत में यही कर्मातीत की स्थिति, एकदम सब बातों से मुक्त फरिश्ता स्वरूप में स्थित, जो संकल्प किया, जहाँ संकल्प किया पहुँच जाएंगे, जो संकल्प किया सिद्ध हो जाएगा। लेकिन इन सब के लिए आपको टोटल अशरीरी हो करके रहने की बहुत प्रैक्टिस चाहिए। शरीर से न्यारापन का अनुभव चाहिए। ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। न्यारेपन की स्थिति चाहिए। अभ्यास है, मेहनत है, लेकिन मेहनत प्राप्ति वाली है, इसलिए मेहनत में मजा आता है। स्थित थोड़ी देर भी स्थित हो गए तो प्राप्ति ही प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मेहनत करने का मन कहता है। हाँ, अगर नहीं स्थित हो पाते हैं तब थोड़ा मन पीछे हट जाता है, क्योंकि पहले मेहनत ज़्यादा पड़ती है, अभ्यास पड़ जाता फिर इजी हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई है। इसके अभ्यास की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। आप सिर्फ बाप के पास बैठो, वो लाइट आप में स्वतः समा जाएगी। संग का रंग लगता ही लगता है। जैसे देखो, इस साकार सृष्टि पर संग के रंग का गायन है। प्रैक्टिकल में है कि स्वाति नक्षत्र का पानी, जो बरसात में स्वाति नक्षत्र होता है, उस बरसात का पानी की बूंद जब घास पर गिरती है तो ओस बन जाती है। घास का संग मिला तो ओस कहलाती है। और जब उस स्वाति नक्षत्र के पानी की बूंद जब सीपी में पड़ती है तो मोती बन जाती है। सीपी का संग मिला तो मोती बन गया। और वही पानी स्वाति नक्षत्र का सांप के मुंह में पड़ता है तो जहर बन जाता है। पानी वही है। और वही पानी जब बांस में गिरता है, स्वाति नक्षत्र का बूंद का पानी बांस में गिरता है तो वंश लोचन बन जाता है, जो आयुर्वेदिक दवा बन जाती है। उसको जैसा जैसा संग मिला, पानी वही है, वैसा बनता गया। आप आत्मा का जितनी देर परमात्मा का संग मिलेगा, आत्मा परमात्मा के समान बनती जाएगी। तीसरी बात, बाबा ने देखा बच्चों के हाथों में ज्ञान का भंडार देखा। थोड़ा सुना तो संकल्प चला, हाथों में ज्ञान का भंडार कैसे? विज्ञान तो बुद्धि में रहता है, लेकिन हाथों में ज्ञान का भंडार
देखा तो संकल्प चला। इसका बाबा ने रिस्पॉन्स दिया। शायद आप लोगों के मन में भी संकल्प आया होगा। बाबा ने कहा कि देखो, भक्ति मार्ग में चारों वेद ब्रह्मा के हाथ में दिखाते, सारा ज्ञान ब्रह्मा को दिखाते हैं, चारों वेद ब्रह्मा के हाथ में दिखाते, अर्थात सारा ज्ञान ब्रह्मा के हाथ में है। हाथ का मतलब जैसे कहते हैं ना, तो ये चीज मेरे हाथ में है, मतलब मेरी है, अपनी कंट्रोल में है, तो मेरी बात मेरे हाथ में है। तो भाव है कि बच्चे ज्ञान के स्वरूप बन चुके। जो बाबा ज्ञान दे रहा है, इतना ज्ञान, उस ज्ञान को धारण करके बच्चे ज्ञान स्वरूप बन गए। उसको कहा जाता है हाथ में भंडार देखा, क्योंकि इतना भंडार ज्ञान का दिया। कहते तो मेरे हाथ में है, मतलब मेरे कब्जे में है, मेरे अधीन है, मेरे पास है, उसको कहा जाता है हाथ में। बाकी कोई ज्ञान हाथ में नहीं रखा है, लेकिन हाथ का मतलब मैंने तो इसको अपने हाथ में कर लिया है, बस में कर लिया है, अपने कब्जे में कर लिया है, कहा जाता तो मेरे हाथ का बात। वैसे भी कोई छोटी मोटी बात हो तो कहते मेरे बाएं हाथ का काम है, मतलब कहावत में ये बात आती है। अब प्रश्न है कि ज्ञान आप में समा कैसे जाए, ज्ञान की धारणा हो कैसे। मुरली तो हम रोज सुनते, बाबा के महावाक्य रोज सुनते हैं, लेकिन धारणा स्वरूप कैसे बन जाए। तो ज्ञान की धारणा का आधार 3 है। जो ज्ञान धारण हो जाए उसका आधार 3 है। एक बुद्धि की दिव्यता, दूसरा ज्ञान दान, तीसरा होमवर्क। 3 चीज, बुद्धि की दिव्यता, ज्ञान दान और होमवर्क। अगर 3 बातें रेगुलर दिनचर्या में ले आएं तो ज्ञान की धारणा हो जाएगी। पहली बात, बुद्धि की दिव्यता। देखो, आप मुरली में सुनते हैं कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है, अर्थात परम पवित्र परमात्मा का ज्ञान पवित्र बुद्धि में ही ठहर सकता है। अगर बुद्धि पवित्र नहीं तो ज्ञान ठहरेगा नहीं। तो बुद्धि को दिव्य बनाओ, पवित्र बनाओ। अगर बुद्धि पवित्र बन गई तो मन को कंट्रोल करने वाली बुद्धि है, फिर मन को इधर उधर नहीं जाने देगी। मन में दिव्य संकल्प उत्पन्न कराएगी, क्योंकि मन को कंट्रोल करने वाली बुद्धि है। अगर बुद्धि दिव्य नहीं है तो मन कंट्रोल में नहीं आएगा। फिर तो मन स्वतंत्र है, जो चाहे सो करे। अगर बुद्धि दिव्य है तो मन को कंट्रोल कर लेगी। तो बुद्धि को दिव्य बनाने की विधि है।
बुद्धि को, मैंपन की बुद्धि को भगवान के आगे अर्पित कर दो। बाबा ने कहा था, जैसे बाजार में जाते हो, पैसा देते हो, सामान लेते हो, देना ही लेना होता है। तो ऐसे बाबा के आगे इस मैंपन की बुद्धि, देह अभिमान की बुद्धि बाबा के आगे अर्पित कर दो और दिव्य बुद्धि का वरदान ले लो। कैसे अर्पित करेंगे? इन्हीं शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों से कि बाबा आज से इस बुद्धि को आपके आगे अर्पित करता हूँ। देह अभिमान की बुद्धि, मैंपन की बुद्धि बाबा आपके आगे अर्पित करता हूँ। तो बाबा फिर रिस्पांस देता है, अच्छा बच्चे, अब आपने बाप के आगे अर्पित कर दिया। अब इस बुद्धि से तुम्हारा अधिकार खत्म। अब इस बुद्धि से श्रीमत प्रमाण जजमेंट करना। मेरी बुद्धि कहती है नहीं, श्रीमत क्या कहती है, उस आधार से जजमेंट करना। अगर श्रीमत के आधार पर जजमेंट करके आप संकल्प बोल कर्म करो तो आपका श्रेष्ठ कर्म का खाता जमा होना शुरू होता जाएगा और थोड़े ही दिन में आपकी बुद्धि की दिव्यता बहुत बढ़ जाएगी। अनुभव होगा कि थोड़ा सा श्रीमत के विपरीत करो, बुद्धि तुरंत डल हो जाती है, जजमेंट पावर ही खत्म हो जाती है, रियलाइजेशन पावर ही खत्म हो जाती है। क्योंकि बाबा ने कहा था कि माया के दास बनने की निशानी है, जो एकदम माया के अधीन हो चुका है उसकी निशानी है रियलाइजेशन पावर खत्म हो जाना। क्योंकि जब तक कोई रियलाइज ही नहीं करेगा तो परिवर्तन क्या करेगा? रियलाइजेशन ही परिवर्तन का आधार है। तो जितना बुद्धि की दिव्यता आती जाएगी उतना संकल्प बोल कर्म श्रेष्ठ होते जाएंगे और वो श्रेष्ठता बढ़ते बढ़ते बुद्धि की दिव्यता को बढ़ाती जाएगी। ठीक है, तो ज्ञान की धारणा का आधार बुद्धि की दिव्यता। दूसरी बात है ज्ञान दान करो, ज्ञान सुनाओ। अगर सुनाते हैं, किसी को कोई बात कहते हैं और वो बात अपने अंदर नहीं है तो खुद ही दिल में आने लगता है, नहीं इसको धारण करें, अच्छा नहीं। मतलब धारणा का अंदर से संकल्प आने लगता है। और किसी को कोई बात सुना दी है तो जरूर स्वयं करेंगे ही, चाहे अपोजिट परिस्थिति आ जाए तो भी धारण करेंगे।
और तीसरी बात है होमवर्क करो। बिना होमवर्क के ज्ञान धारण हो नहीं सकता। होमवर्क अर्थात मुरली जो सुनी है उसको जब आप कर्म क्षेत्र पर जाते हो तो जरूर मुरली से कोई न कोई पॉइंट ले लो कि आज मुझे इसको धारण करना ही है। यह संपूर्ण बनने की, संपूर्ण ज्ञान की धारणा की बहुत सुंदर चाबी है। सोचो, मान लो आज आपने यह पॉइंट लिया कि हम आज सारा दिन बाबा को याद करेंगे। मान लो आपने ये पॉइंट लिया। अब सारा दिन तो याद नहीं कर सकते, लेकिन लिया है तो आपका अटेंशन जरूर जाएगा उस पर। और सोचो, अगर कोई एक बात पर 10-12 घंटा तो कर्म क्षेत्र पर होते ही हैं, इतनी देर कोई अटेंशन दे दे तो वो पॉइंट उसकी बन जाएगी या नहीं बन जाएगी? हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। तो अगर एक दिन में एक पॉइंट धारण करो तो एक महीने में 30 पॉइंट हो जाएगी। संपूर्ण बनने में देरी लगेगी, लेकिन हम होमवर्क नहीं करते। संपूर्णता से दूर होने का कारण है होमवर्क ना करना। मन को टोटल खाली छोड़ देते, और मन को खाली छोड़ा तो क्या कहावत है? खाली मन शैतान का घर। फिर शैतानी की बात सोचेगा, व्यर्थ की बात सोचेगा, पास्ट लाइफ की बात सोचेगा। इसलिए होमवर्क दो। इसके बाद बाबा ने कहा, दिल में दिलाराम को देखा। दिल, मन, बुद्धि, 3 चीज है। अब सोचो, दिल, मन, बुद्धि, कहाँ भगवान को बिठाओगे? मन से याद करोगे, बुद्धि से पक्का करोगे, नहीं यही करना है, तो दिल में बैठ जाएगा। बड़ा गहरा कनेक्शन है। मन, बुद्धि, दिल। मन बाबा में लगाओ और बुद्धि के द्वारा निर्णय दो, और कहीं मन को नहीं जाना है। हे मन, तुम्हें बाबा को ही याद करना है, बाबा के श्रीमत प्रमाण ही चलना है। बार बार बुद्धि मन को कंट्रोल करे तो दिल में बाबा की याद समा जाएगी, तो दिल में दिलाराम आ जाएगा। और फिर है हर कदम में पद्मों की कमाई। कदम में पद्म की कमाई का आधार है फॉलो फादर। पद्म का 2 अर्थ होता है। पद्म अर्थात कमल का फूल, पद्म अर्थात अनगिनत प्राप्ति। तो बिना कमल के फूल बने बिना, क्योंकि कमल का फूल न्यारा है तो प्यारा है,
जिन्होंने देखा होगा कमल का फूल जब तक पानी के अंदर है तब तक ना खिलता है ना उसकी तरफ कोई देखता है, लेकिन जब पानी से ऊपर आ जाता है तब वो खिलता है, सबको अच्छा भी लगता है, तभी वो देवताओं पर या शिव पर चढ़ता भी। तो पहले तो न्यारा बनना है, फिर प्यारे बन जाओगे। न्यारे बनकर प्यारे बनो तो प्रभु प्यारे बन जाओगे। न्यारे बन करके फिर प्यारे बनकर कर्म करो, जैसे ब्रह्मा बाप ने किया। न्यारा तो इतना न्यारा कि जैसे कोई है ही नहीं, और प्यारा तो इतना प्यारा जैसे उसके अलावा और कोई है ही नहीं, इतना प्यारा बनता था। हमें याद है विश्व किशोर भाऊ जब बीमार पड़े, बॉम्बे में ऑपरेशन कराना था, बीमार हुए, बाबा को पता पड़ा दर्द है, बाबा ने सारी रात बैठकर योग किया, सारी रात, वो भी अपने कमरे में नहीं, पांडव भवन के हिस्ट्री हॉल में एकदम संदली पर बैठकर उसके लिए योग किया। और जब शरीर छोड़ा तो बाबा ने कहा वहीं जला दो, यहां नहीं लाना। और फिर उस समय फोटो खींचा था, बाबा को लाए फोटो दिखाने, बाबा ने कहा मिट्टी का फोटो देखकर क्या करेगा, फोटो तक नहीं देखा। न्यारा इतना और प्यारा इतना कि सारी रात उसके लिए बैठकर योग किया। तो न्यारा ही प्यारा है, और ऐसा प्यारा प्रभु का प्यारा बन जाता है। तो पदम पहले कमल के फूल के समान बनो, फिर जब आप जो संकल्प बोल कर्म करेंगे उसमें कमाई ही कमाई है। तो ब्रह्मा बाप के समान न्यारा बनने के लिए हर कदम में पद्मों की कमाई हो, उसका आधार है कमल और अमल। कमल फूल के समान न्यारे बनो, विधि है ब्रह्मा बाप के हर कर्म को अमल में लाओ, फॉलो फादर। तो फिर आपके हर कदम में पद्मों की कमाई होती रहेगी, और ऐसी आत्मा सर्व प्राप्तियों से संपन्न, उसका चेहरा चमकता रहेगा, जो दूसरों को भी अनुभव होगा कि इनको कुछ मिला है। तो वर्तमान समय इस स्थिति की आवश्यकता है। पुरुषार्थ करके हम बच्चों को इस स्थिति में स्थित हो करके बाप का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त करना है। अच्छा, ओम शांति।